चलिए सीधे चलते हैं रामचरितमानस के एक ऐसे पल में जो दिल को गहराई से छू जाता है। एक ऐसा क्षण जो घोर निराशा के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की पहली किरण तक का सफर है। आइए इस कहानी को महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुकार से। बंदी बनाई गई सीता अपनी अकेली साथी त्रिजटा से ये दिल को चीर देने वाले शब्द कहती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस असहनीय दर्द की आवाज है जिससे वो गुजर रही थी। तो माहौल समझिए, सीता लंका की अशोक वाटिका में रावण के कैद में है। महीनों का अकेलापन, महीनों की पीड़ा, और अब सब्र का बांध जैसे टूटने ही वाला है। प्रभु राम से ये जो दूरी है, ये जो बिछोह का दर्द है ना, अब वो सहा नहीं जा रहा। अब सीता को लगने लगा है कि इस तकलीफ को खत्म करने का बस एक ही रास्ता बाकी है। और इसी गहरी निराशा से एक बातचीत शुरू होती है, सीता और उनकी सखी त्रिजटा के बीच। पर यह कोई आम बातचीत नहीं, ये एक टूटते हुए मन की पुकार है। सीता त्रिजटा से सीधे सीधे कहती हैं, आनी काठ रचू चिता बनाई, मातू अनल पुनि देही लगाई। मतलब लकड़ी लाओ, चिता बनाओ और आग लगा दो। सोचिए कितनी गहरी हताशा होगी इन शब्दों के पीछे। अब ये सुनकर त्रिजटा क्या करती हैं? वो उनके पैरों में गिर पड़ती हैं, उन्हें समझाने लगती हैं, उन्हें प्रभु राम की ताकत, उनके प्रताप और उनकी कीर्ति की याद दिलाकर उनमें हिम्मत जगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सीता अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। तब त्रिजटा के पास एक बहाने के सिवा कुछ नहीं बचता। वो कहती हैं, निसीना अनल मिल सुनो सुकुमारी, यानी रात के वक्त आग नहीं मिल सकती, और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती हैं। त्रिजटा के जाने के बाद सीता जी एकदम अकेली पड़ जाती हैं और उन्हें लगता है कि अब तो विधाता मतलब किस्मत भी मेरे खिलाफ है। न मुझे आग मिल रही है, न मेरा ये दर्द खत्म हो रहा है। और अब देखिए क्या होता है। ये वो पल है जो दिखाता है कि जब दिल में बहुत ज्यादा दुख हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। अपने दर्द में डूबी सीता के लिए प्रकृति की खूबसूरती भी अब जल रही थी। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि उनका अंदर का दर्द बाहर कैसे दिख रहा था। आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो उन्हें जलते हुए अंगारे लग रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी भी आग बरसा रही थी, और पेड़ों पर जो नए नए कोमल पत्ते निकले थे वो भी आग की लपटों जैसे दिख रहे थे। और फिर वो उसी अशोक के पेड़ से बात करने लगती हैं जिसके नीचे वो बैठी हैं। कहती हैं, सुनहि बिनय मम विटप अशोका, सत्यनाम करो हरु मम शोका। अरे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है, यानी शोक को हरने वाला, तो मेरे इस शोक को हरो। वो उन पत्तों में दिख रही आग को ही मांगने लगती हैं ताकि उनका दुख खत्म हो सके। लेकिन सीता जी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसी पेड़ की पत्तियों के बीच कोई छिपा हुआ है जो ये पूरा दिल दहला देने वाला मंजर देख रहा था। सीता अपनी निराशा की इंतहा पर थी। ऐसे में उम्मीद की कोई किरण भला कहाँ से आ सकती थी? पर यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। पत्तों में छिपे हनुमान जी के लिए सीता को इस हाल में देखना सहा नहीं जा रहा था। वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें क्या ना करें। तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है, सो छन कपि ही कल्प सम बीता। मतलब वो एक पल हनुमान जी के लिए एक युग जितना भारी हो गया था। और तभी एक बहुत छोटी सी चीज पूरी कहानी का रुख बदल देती है। सीता की निराशा का जवाब एक ऐसे रूप पे आता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने जो चीज नीचे गिराई वो थी मुद्रिका, यानी श्रीराम की अंगूठी। देखिए, ये सिर्फ एक जेवर नहीं था, नहीं, ये श्रीराम की पहचान थी, उनका वचन था, उनका संदेश था। ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर प्रतीक थी। तो मन में अच्छी तरह सोचने के बाद हनुमान जी ने श्रीराम की दी हुई उस मुद्रिका को चुपचाप नीचे गिरा दिया। ये एक बहुत ही साधारण सा काम था, लेकिन इसी एक काम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब वो लाइन सुनिए जो इस पूरे प्रसंग का दिल है। वो गिरती हुई अंगूठी कैसी लग रही थी? जनो अशोक अंगार दीन ही, मानो अशोक के पेड़ ने एक अंगारा गिरा दिया हो। ठीक वही अंगारा, वही आग जिसकी सीता कुछ पल पहले कामना कर रही थी। लेकिन ये आग विनाश की नहीं थी, ये आशा की आग थी। उस मुद्रिका को देखते ही सीता के मन की दुनिया ही बदल गई। सारी निराशा एक पल में खुशी में बदल गई। वो फौरन उठी और उस अंगूठी को अपने हाथ में उठा लिया।
हर्षे से उठी कर गहेऊ। तो ये प्रसंग हमें बहुत गहरी बात सिखाता है और एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे छोटी और अनएक्सपेक्टेड चीज भी घने से घने अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है।